प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको मैं प्रभु का सेवक होने के नाते स्वागत आपका करता हूं। आइए प्रभु के वचन में से भजन 34 11 से 13 पर पढ़ें। यहां लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा करता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपने जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। आइए प्रार्थना करें। महान प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु अनुग्रह कर, जो भी आज तू जीव के बारे में, हमारे मुंह के इस्तेमाल के बारे में हमें सिखाना चाहता है, पवित्र आत्मा की सहायता कर हम सीख सके। प्रभु हमारे जीवन में ये वचन जड़ पकड़ने पाए और प्रभु हम अपने जीव का, अपने मुंह का अच्छी रीति से तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी महिमा के लिए, जीवन के लिए इस्तेमाल करना सीख सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे लड़कों आओ मेरी सुनो। आज प्रभु का वचन हमें से हर एक से कहता है कि हम आए और सुने। प्रभु की आवाज सुनने के लिए आए। हो सकता है यहां आए तो हैं, बैठे तो हैं, लेकिन दिल या ख्याल अभी भी रसोई में है या पड़ोसन के पास है। कहता आओ मेरी सुनो। इस पर ध्यान दे। वो सुनने के लिए क्या है? मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना बुराई से बैर करना है। कहते हैं परमेश्वर का भय सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है? यहां कितने हैं जो जिंदगी की इच्छा रखते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं, जिंदगी में चलना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। धन्यवाद है। सब जीना चाहते हैं, जीवन की इच्छा करते हैं। जीवन की इच्छा करता है और दीर्घायु चाहता है, लंबी उम्र। कोई है यहाँ जो लंबी उम्र चाहता है? सब चाहते हैं लंबी उम्र। कुछ ने हाथ खड़ा नहीं किया, वो भी लंबी उम्र चाहते हैं। यदि बीमारी आ जाए, प्रार्थना करते हैं प्रभु इससे छुटकारा दे, या दवाई ले खाते हैं, क्योंकि हम सब लंबी उम्र जो है चाहते हैं। और परमेश्वर की भी यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है इंसान इस पृथ्वी पर लंबी आयु जिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, दूसरों की आशीष के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए हम लंबी आयु जिए। वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा करता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, और हम भलाई भी देखना चाहते हैं। कोई अपने जीवन में बुराई देखना नहीं चाहता, हम भलाई देखना चाहते हैं। 13 पद में भजन का लिखने वाला कहता है, अपने जीव को बुराई से रोक रख। यदि तू भलाई देखना चाहता है, लंबी उम्र
पाना चाहता है, यदि जीवन की इच्छा करता है, तो क्या कर, जीभ को बुराई से रोक रख। जीभ को बुराई से रोक रख। जीभ को किससे रोकना है? जीभ को सभी बोलिए, किससे रोकना है? और यदि अपने ऊपर ध्यान दें, अपने जीवन पर गौर करें, आज हम अपनी जुबान का कैसे इस्तेमाल करें? दूसरे की निंदा, चुगली, दूसरे की बुराई, करते हुए कोई परहेज नहीं करते, जीभ का अच्छी रीति से इस्तेमाल करते हैं। दूसरों की बुराई देखकर दूसरों को बताने के लिए, दूसरों की बुराइयों का, कमियों का प्रचार करने के लिए जीभ का इस्तेमाल बड़ी आसानी से और बड़ी तेजी से करते हैं। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। चौकसी कर कि मेरे मुंह में से क्या निकल रहा है। जिंदगी हम बोएंगे, जिंदगी काटेंगे, मौत बोएंगे, मौत काटेंगे। दूसरों की जिंदगी में जिंदगी बोना सीखें, आशीष बोना सीखें। जो बोएंगे वो काटेंगे, इसलिए जिंदगी बोलना, आशीष बोलना, दूसरों की तरक्की, भलाई बोलना सीखें। बुराई से रोक कर अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हमारे मुंह से छल की बात, छल क्या होता है? अंदर से हम कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। छल की बात ना निकले। छल की बात जिसके द्वारा हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, दूसरों की शायद फेवर लेना चाहते हैं, दूसरों का लाभ लेना चाहते हैं। छल की बात ना निकले। मेरे यीशु नीति वचन 13 अध्याय 3 पर 13:3 में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने जीभ की मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। मुंह की चौकसी करना सीखना ये हर विश्वासी को कला सीखनी चाहिए। कईयों के पास जाएं या कईयों के पास खड़े हो तो वो इतनी बातें करते रहेंगे, इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे। दूसरों का ध्यान उनकी बात की और है या नहीं, इस बात पर उनका ध्यान नहीं होता। दूसरे हमारी सुन रहे हैं या नहीं, इस बात पे ध्यान नहीं होता। जो उनके मुंह में आता है वही
रहेंगे। हमें से कुछ ऐसे कलाकार हैं तो जो अपने मुंह की चौकसी करता है, तो मुंह की चौकसी करना सीखना है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। मुंह की चौकसी ना करने के द्वारा हम अपने प्राण को कई बार संकट में डाल लेते हैं, अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। मुंह की चौकसी नहीं करते, जीभ का जब गलत इस्तेमाल करते हैं, जो बात नहीं बोलनी चाहिए बोलते हैं। परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। पंजाबी में पढ़िए, नीति वचन 13:3 जो अपने मुंह की राखी करता है वो अपनी जान की पालना करता है। जो अपने मुंह की राखी करता है अपनी जान की पालना करता है, उसका पालन पोषण करता है। आगे, पर जो अपने बुल्ला नूं डांटता है वो दे लिए बर्बादी होएगी। जो बुल्ला नूं डांटदा है कुछ डांटदा पंजाबी में बोलो बुल्ला नु डांटदा, बुल्ला नु खोली रखता है बोलन दे। जो बोलने के लिए होठों को खोले रखता है। अभी जो कहना उन्होंने सीखा नहीं। नीति वचन 21:23 जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जब मुंह को वश में नहीं रखते तो अपनी जिंदगी को बहुत सी मुसीबतों में हम डालते हैं। जो अपने मुंह को वश में रखता है उसका सही इस्तेमाल करना सीखता है। उसमें से क्या बात निकलनी चाहिए, क्या बात नहीं निकलनी चाहिए, इस बात पर ध्यान करता है। कौन सी बात है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे मुख से निकलनी चाहिए, कौन सी नहीं निकलनी चाहिए। जो इस बात का ध्यान रखता है वो अपने मुंह को अपने वश में करता है। तो मुंह को वश में करना सीखें। अपने मुंह को वश में करना हम में से हर एक को सीखने की जरूरत है। वह अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। उसके बाद नीति वचन 15:4 में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। दूसरों से शांति की बातें, मेल की बातें, आशीष की बातें, जिंदगी की बातें बोलने के द्वारा हम उस जिंदगी के वृक्ष को उगाते हैं। जिंदगी का वृक्ष लगाते हैं, जिंदगी के वृक्ष को बढ़ाते हैं। परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होता है। बहुत से लोग
बड़ी खूबसूरती से, चालाकी से झूठ बोलने की कोशिश करती है। ताकि दूसरों को प्रभावित कर सके, दूसरों से कोई लाभ ले सके, दूसरों को खुश कर सके। फिर यीशु वचन कहते हैं, उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। जब हम दूसरों से उल्टी बातें, जो बातें उचित नहीं हैं, सही नहीं हैं, हमें बोलनी नहीं चाहिए, जो बातें हमारे अंदर नहीं हैं, अंदर कुछ और है, बाहर से कुछ और है, यही है उल्ट फेर की बात। उल्ट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। कई बार एक दूसरे को भी हम बहुत दुख देते हैं, जब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, उल्टी बात, सही बात, सीधी बात जब नहीं करते तो दूसरों को हम दुख देते हैं। उल्ट फेर की बात से दुखित होता है। मत्ती 12 अध्याय 34 से 37 पद, मत्ती 12 अध्याय 34 से 37 पद। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? यदि बुरी बातें हमारे अंदर से निकल रही हैं, इसका मतलब हम बुरे हैं। कई लोग क्या कहते हैं, मेरे दिल में कुछ नहीं, मैं बोल देता हूं, मेरे दिल में कुछ नहीं, दिल तो मेरा बड़ा साफ है। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। प्रभु यीशु ने कहा, इसमें यदि हम कहते हैं कि मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैं बोल देता हूं, वो गलत है। प्रभु कहता है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता। भला मनुष्य बुरे भंडार से, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हमारे भंडार में जो कुछ है, हमारे दिल के भंडार में जो कुछ है, वही हम निकालते हैं। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। 36 पद, और मैं तुमसे कहता हूं, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, जो निकम्मी बातें मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी, न्याय के दिन हर
बात का हिसाब देना पड़ेगा। वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो निकम्मी बात हमारी समस्या है, हम तो कहते हैं क्या मैं तो निकम्मी बात बोलता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही बोलता हूं। मैं सही बोलता हूं। दूसरा गलत है। बोलने के समय जितनी भी निकम्मी बातें हम बोलते हैं, जिन बातों में जिंदगी नहीं है, जो दूसरों की तरक्की के लिए नहीं है, जो दूसरों के सुधार के लिए नहीं है, जो बातें प्रभु की महिमा के लिए नहीं है, जो बातें अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपनी खूबियां कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बड़ा आत्मिक हूं, ये दिखाने के लिए हम बोलते हैं, वो सब निकम्मी बातें हैं। क्या है जी वो सब? क्या है वो सब? निकम्मी बातें। और हम निकम्मी बातें बोलते हुए कोई ध्यान नहीं देते। पड़ोसी के खिलाफ जब बोलते, पड़ोसी की गलत बातें, उसमें से जो कमियां हैं उन्हीं पर ध्यान देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, उनमें कुछ अच्छी बात भी ढूंढा करते हैं। बुरे लोगों में भी कुछ अच्छी बातें मिल जाती हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। परिवार के मेंबर हैं, उनमें भी अगर कोई बुरा भी है, उसमें भी कुछ अच्छी बातें होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? निकम्मी बातें, सास के लिए, बहू के लिए, पड़ोसन के लिए, रिश्तेदार के लिए, जहां काम करते हैं, निकम्मी बातें। तो निकम्मी बातें बोलना छोड़ दें, क्योंकि प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जो निकम्मी बातें बोलती हैं उनमें से कुछ का हिसाब लेगा। नहीं जी, कुछ का हिसाब लेगा, कितनी का हिसाब लेगा? सबका, जितनी भी बोलते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से बोले, दूसरे के खिलाफ जब बोलते हैं। वो बात अलग है जब हम किसी की भलाई चाहते हैं, किसी की तरक्की चाहते हैं, उसके सामने हम उसको कहते हैं तुम्हें ये कमियां हैं तो दूर करो, या दूसरे को इसलिए किसी के बारे में बताते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके, ताकि वो उनकी मदद करे उनमें से निकलने के लिए, या प्रार्थना करे। वो बात अलग है। लेकिन हम तो हमारा रिवाज, हैबिट, आदत बनी हुई निकम्मी बातें बोलने। तो एक बार फिर बोलिए, जितनी निकम्मी बातें मैं बोलूंगा या बोलूंगी, हर एक का यीशु मसीह हिसाब लेगा। इसलिए मैं अपने मुंह से निकम्मी बातें नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा। मत्ती 7 अध्याय 17 से 20 आयत। मत्ती 7 अध्याय
17 से 20 आए। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहां वैसे झूठे भविष्यवक्ताओं के कामों के बारे में लिखा है, लेकिन इस वचन को हम बोलने के साथ भी जोड़ सकते हैं। अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। जिसका दिल अच्छा है वो अच्छी बातें भी बोलेगा, जिसका दिल बुरा है वो बुरी बातें बोलेगा। बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को देखना जानना कि हम अपनी जीभ का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे चीजों, उसके बाद याकूब 3 अध्याय पहले हम 3 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे कि जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। यहां जीभ को जीभ की तुलना या जीभ को 3 पद में लगाम के साथ उसकी तुलना की गई है कि जैसे घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाई जाती है। घोड़े या बैल उनके ऊपर भी लगाम लगाई जाती है। उनके ऊपर बांधा जाता है या बैल वगैरह या जो भैंसा कटा होता है उनके नाक में सुराख करके भी वो जो है लगाम लगाई जाती है ताकि उसका मालिक जिधर चाहे उसको मोड़ सके। तो घोड़ों के मुंह में जैसे लगाम लगाई जाती है, मेरे चीजों हमारे जीवन में भी जीभ एक लगाम का काम करती है। जीभ हमारे जीवन को जिधर हम चाहें उधर लेकर जाती है। जो जीभ को लगाम देना लगाना सीखें। जिस जानवर पर घोड़े को लगाम नहीं लगाई जाती वो जिधर चाहता है उधर दौड़ता है, जब चाहता है उधर दौड़ता है। जब लगाम लगाई जाती है तो मालिक जिधर चाहता है
उधर वो जाएगा, उधर मुड़ेगा। बहुत से विश्वासी अच्छे विश्वासी होते हैं, प्रार्थना करने का जीवन होता है, वचन पढ़ते हैं, रेगुलर चर्च में भी आते हैं, लेकिन यदि मुंह पर लगाम नहीं लगाते, जीभ पर लगाम नहीं लगाते, तो वो उनका जीवन जो है वास्तव में परमेश्वर की इच्छा में मना नहीं रह सकता। परमेश्वर की इच्छा में बने रहने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन गुजारने के लिए हमको अपने जीभ पर लगाम लगाना सीखना है। क्योंकि इसको जैसे घोड़े की हमने एग्जांपल ली कि जब लगाम लगाई जाती थी, जिधर मालक जाता है उधर वो मुड़ जाता है, चला जाता है। जब लगाम लगाना सीखेंगे, जब इसका जिंदगी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो जिंदगी पाएंगे। जिंदगी और मौत इसके वश में है, जीभ के वश में। जिंदगी और मौत जीभ के वश में है। जिंदगी बोएं, जिंदगी बोएं, जिंदगी काटेंगे। मौत बोएंगे, मौत काटेंगे। जिंदगी के जैसे हालात, मौत जैसे हालात। आगे है, देखो जहाज भी जल भी ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। जहाज बड़े बड़े होते, नाव किश्तियां भी बड़ी बड़ी होती, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। पतवार मल्लाह जो है, ये चलाने वाले, जहाज को, नाव को चलाने वाले पतवार का इस्तेमाल करते हैं। उसके द्वारा जिधर वो चाहते हैं उधर बड़े बड़े जहाजों को मोड़ देते हैं। आप यदि जिंदगी की ओर मोड़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, तो जीभ को पतवार की तरह जीभ का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। पतवार जैसे इस्तेमाल करता है, उसका चालक, चलाने वाला नाव उधरी जाती है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। छोटा सा अंग है, हमारी टांग से इतनी छोटी है जी, बहुत छोटी। हमारे बाजों से इतनी छोटी है, छोटी है या नहीं? पेट से छोटी है। तो छोटा सा अंग है, वचन कहता है जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगें मारती है। अंग छोटा सा है लेकिन डींगें मारती। मैं ये हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तूने मुझे देखा नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं बाइबल को एक साइड में रख दूंगा, फिर दिखाता हूं। विश्वासी, इवन परमेश्वर के सेवकों से भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। मैं बाइबल थोड़ी देर के लिए दूर रख देता हूं, फिर मैं देखता हूं, तो मुझे नहीं जानता। बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो
थोड़ी सी आग से इतने बड़े वन में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग का मतलब है चिंगारी। जीभ में क्या है जी? जीभ चिंगारी। चिंगारी थोड़ी सी आग होती है। जब चिंगारी कहीं लगा दी जाती है तो पूरे जंगल को खत्म कर देती है। हम भी जब इस चिंगारी को खुले छोड़ते हैं, लगाम नहीं लगाते, इसका सही इस्तेमाल करना नहीं सीखते, तो दूसरों की जिंदगी में आग लगा देती है, परिवारों में आग लगा देती है, चर्च में, सेवकाई में आग लगा देती है, संबंधों में आग लगा देती है। चिंगारी जो है थोड़ी सी होती है, लेकिन बड़े बड़े जंगलों को जला देती है। आमतौर पर अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा कि कई बार आग लग जाती है स्टोरों में या दुकानों में या फैक्ट्रियों में। थोड़ी सी चिंगारी उठती है, उसे सारी फैक्ट्री, सारा मॉल, सारी दुकान, सारा स्टोर भस्म हो जाता है। इसका सही इस्तेमाल करना हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी चिंगारी बड़े वन को या जंगल को जला देती है। सात पर 6 जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में धर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। जीभ सारी देह पर क्या लगाती है जी? कलंक लगा देती है। जीभ से जो कुछ बोल दिया, जब इससे बुराई करते हैं तो लोग ये नहीं बोलते कि उसकी जीभ ने ये बोला, क्या बोलते हैं? उसने ये बोला, उसने ये बोल दिया, तो ये हो गया। तो सारे शरीर पर, सारे जीवन पर कलंक लगा देती है। और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये जीव के बारे में इतनी गंभीर बातें परमेश्वर के वचन में होती हैं, इतनी जरूरी बातें ध्यान देने की जरूरत है। जीव का सही इस्तेमाल हर समय, हर रोज करना हमको सीखना है। आगे साथ पर, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलधर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाश विष से भरी है। जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव को हम अपने पुराने स्वभाव में मनुष्य वश में नहीं कर सकता। का मतलब है अपने पुराने स्वभाव में चलते हुए हम जीव को वश में नहीं कर सकते। हम
अपने जीव को वश में नहीं कर सकते। जब प्रभु को अपने जीव का अधिकार देते हैं, प्रभु को अपने हृदय का, अपने जीवन का, अपने जीव का अधिकार देते हैं, तब हम उसका सही इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। जब पवित्र आत्मा से हम अनुग्रह मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, ताकत मांगते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं अपने जीव का सही इस्तेमाल करना सीख सकूं। तो मनुष्य होने के नाते हम जीव पर लगाम नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की सहायता से हम जीव पर लगाम देना, लगाना सीख सकते हैं। नौ पर इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। जीव से क्या करते हैं जी? प्रभु और पिता की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जब दोनों निकलते हैं, वो चश्मा है, सोता है, उसमें से या तो खारा पानी निकलेगा या मीठा पानी निकलेगा। लेकिन हमारे मुंह का सोता, हमारी जुबान का सोता, इसमें से हम प्रभु की स्तुति भी करते हैं, प्रभु की बड़ाई भी करते हैं और दूसरों की निंदा भी करते हैं, दूसरों को गिराने वाली बातें भी करते हैं। हे मेरे भाइयों, तो हमारे मुंह के चश्मे से मीठा पानी निकलने दें, मीठा जल निकलने दें, जिंदगी की बातें निकलने दें। कम बोलना सीखें। कितना बोलना सीखें? कम बोलना सीखें। नीति वचन में लिखा, जहां बहुत सी बातें होती हैं वहां क्या होता है? अपराध होता है। पंजाबी में गप्पा देवाते जो वैसे ही बोलते रहते हैं, बिना मतलब की कई बात बोलते रहते हैं। जिन बातों से हमारा कोई संबंध नहीं होता, लेना देना नहीं होता, उसके बारे में बोलते रहते हैं। याद रखिए, हर निकम्मी बात जो मनुष्य बोलते हैं उसका लेखा, उसका हिसाब देंगे। 12 याकूब 3:12, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मेरे चीजों, सोता हमारा दिल, उसमें से तमाम कड़वाहट को निकलने दें, घमंड को निकलने दें, लालच को निकलने दें, बुराई को निकलने दें। प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर।
वैसे खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये मेरे भाइयों, क्या अंजीर से के पेड़ से जैतून, अंजीर का पेड़ है तो उससे जैतून हम नहीं तोड़ सकते, या सेब के पेड़ से हम अमरूद नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकते सेब के पेड़ से? नहीं तोड़ सकते। तो कहता है वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मेरे अजीजों, डॉक्टर के पास कई बार जब हम जाते हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, डॉक्टर क्या बोलता है? जीभ दिखाओ। डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर साहब इतने दिन से बुखार नहीं उतर रहा, डॉक्टर बोलता है जीभ दिखाओ। जीभ जो है वो हमारे अंदर की हालत क्या है, अंदर की स्थिति क्या है, उसको जाहिर करती बताती है। तो हमारी जीभ से जो आज निकल रहा है उस बात को दिखाता कि हमारे अंदर क्या है। उससे कहीं प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे चश्मे को, मेरे श्रोते को मीठा बना दे, इसमें से मीठी बातें निकले, जिंदगी की बातें निकले, तरक्की की बातें निकले, तुझे मेहमान देने वाली बातें निकले। मेरे चीजों, गिनती 13:30 पर 13:30 यहां लिखा, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि ना संदेह हम में से ऐसा करने की शक्ति है। कालेब कहता है कि उस देश पर जिसको दिखाने के लिए, जिसकी जासूसी करने के लिए मूसा ने भेजा था, 12 जासूसों को भेजा। 10 जासूस जो हैं उनमें से कालेब और यहोशू वो कहते हैं कि हम उस देश पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो बोलने लगे 31 पर जो पुरुष उनके साथ गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। कालेब और यहोशू को छोड़कर बाकी ने क्या बोला? उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, हम कमजोर हैं। बहुत सी बातें बोली उस अध्याय में, हम पढ़ सकते हैं। हम तो उनकी नजर में कहता टिड्डियों के समान है, दूसरों की नजर का कैसे पता लग गया? तो कालेब और यहोशू ने जो बोला, जो उन्होंने बोला उसके अनुसार परमेश्वर ने उनके लिए किया। जो बाकी लोगों ने जो बोला उनके लिए भी परमेश्वर ने जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही किया। गिनती 14:28 पर 14:28 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निस्संदेह
मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। कहते जो बातें तुमने बोली हैं उन्हीं के अनुसार मैं तुमसे व्यवहार करूंगा। कालेब और यहोशू ने बोला कि हम जा सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। बाकी ने बोला हम नहीं कर सकते। कालेब और यहोशू उस देश में गए, इसके बारे में उन्होंने बोला कि हम कब्जा कर सकते हैं, हम जा सकते हैं। जब उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते, वो जंगल में ही ढेर हो गए, जंगल में खत्म हो गए, मर गए। ग्रेजिज्म कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करना सीखें। कालेब यहोशू ने जैसे जीभ का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसके अनुसार उनके लिए किया। बाकी लोगों ने जैसे जीभ का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उनके लिए वैसा ही किया। जिंदगी और मृत्यु जीव के वश में है। मेरे चीजों, बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर ये बात है, हमें से हर एक के लिए सीखना बहुत जरूरी है। सही बोलना, दूसरों के लिए आशीष की बात बोलना, जिंदगी की बात बोलना, दूसरे की तरक्की की बात बोलना, दूसरों के सुधार की बात बोलना। याद रखिए, जो निकम्मी बात हम बोलते हैं, न्याय के दिन, अदालत के दिन हर एक बात का हिसाब हम देंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास रिकॉर्डर है। परमेश्वर सब बातों को रिकॉर्ड करता है। यहां पर तो हम सब बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, प्यारी बातें बोलते हैं। घर में जब होते हैं क्या बोलते हैं, जब अकेले होते हैं या एक दो के साथ होते हैं तब क्या बोलते हैं, ये मतलब है। मेरी चीजों, आज नई रीति से दोबारा प्रभु को कहीं, प्रभु मेरे चश्मे को, मेरे सोते को मीठा कर दे, इससे मैं तमाम खारापन, कड़वाहट निकाल दे, ताकि मेरे अंदर से मीठा जल निकले, जिंदगी देने वाला जल, दूसरों को जिंदगी देने वाली बातें, दूसरों की तरक्की की बातें, तुझे मेहमान देने वाली बातें निकले। आइए प्रार्थना करें। मेरे चीजों, हो सकता है हमारे काम तो अच्छे हैं, हो सकता है आप इतने अच्छे हैं कि आप व्यभिचार नहीं करते, आप इतने अच्छे हैं कि आप पड़ोसी की चोरी नहीं करते, आप इतने अच्छे हैं कि आप झूठ नहीं बोलते, आप इतने अच्छे हैं कि आप पड़ोसी की किसी चीज का लालच नहीं करते। लेकिन मेरे चीजों, हमारे जीव का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज प्रभु सिखाना चाहता है, बदलना चाहता है हमारे बोलने को, हमारे जीव को। वो चाहता है हम अपने मुंह पर लगाम लगाना सीखें। दाऊद वचन में कहता है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, मैं अपने मुंह पर
लगाम लगाए रहूंगा। मेरे यीशु याद रखिए, दुष्ट शैतान हम सब के सामने होता है समय समय पर, जब वो परीक्षाएं हमारे सामने लाता है। अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीखें। हर निकम्मी बात जो हम बोलते हैं, एक एक निकम्मी बात जो हम बोलते हैं, छोटी सी निकम्मी बात भी जब हम बोलते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं हर एक बात का लेखा लिया जाएगा, हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए मेरे यीशु आज से फैसला करें, प्रभु मैं अपनी जुबान का सिर्फ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार बोलने के लिए इस्तेमाल करूंगा, दूसरों की जिंदगी के लिए, तरक्की के लिए, आशीष के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, दूसरों की बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। प्रभु जैसे तेरे वचन में लिखा है, जो मनुष्य के मन में भरा है वही मेरे उसके मुंह पर आता है। प्रभु मेरे मन में तेरा वचन भर जाए, मेरे अंदर तेरी बातें भर जाएं। प्रभु तेरा प्रेम भरा रहे, प्रभु तेरा जीवन, तेरे गुण भरे रहे। प्रभु आत्मा के फल से मेरा मन भरा रहे प्रभु, ताकि वही मेरे अंदर से निकले। प्रभु मैं अपने जीव का सही इस्तेमाल करना सीख सकूं, मेरी सहायता कर। प्रभु सब चीजों को तेरे समर्थी हाथों में सौंपते हैं। हर रोज अपने मुंह पर लगाम लगाना सीखें और जीव का सही इस्तेमाल करना सीखें, तो हम सब इसके सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।